नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। तो उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं। उनमें से कुछ क्वेरीज़ ये हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, उनके प्रूफ के बारे में भी बातें करेंगे। और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन में जानने से पहले हम जो टीजीटी पोस्ट पर जो एडवर्टीजमेंट आया है, जो डीएसएसबी ने एडवर्टीजमेंट दिया है, पहले हम उनको देखते हैं। आइए, ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट में ये पोस्ट है, ठीक है। तो इस पोस्ट में पहले हम टीजीटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पीआरटी की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। बीए मतलब सिंपल है, बीए मांगी है, ग्रेजुएशन की डिग्री इन टीचिंग। डिग्री हमें पता है कि डिग्री कौन सी होती है, बीएड। और एक इसमें हमारी आती है बीएलएड। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। और जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा जो जिनको हम डीएड, डीएलएड या फिर जेबीटी बोलते हैं, जो प्राइमरी टीचर्स प्राइमरी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनके लिए डिप्लोमा आता है। तो ये हमें देखना है कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हमने देख लिया, एडवर्टीजमेंट। अब उसके बाद हम लास्ट एडवर्टीजमेंट देखते हैं जो टीजीटी पोस्ट के लिए आई हैं 2017 में, कि उनमें भी क्या यही लिखा था या अलग था। अब देखिए, जो ये टीजीटी की वैकेंसीज है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें वैकेंसीज शायद इंक्रीज होके आए थे। पोस्ट ये पहले वाली है, उसके बाद में जो कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे इसमें, सिर्फ पोस्ट का फ़र्क था, बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम थी। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सेम वही है, बैचलर डिग्री, ठीक है। सेम देखिए जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, सेम इसमें भी वही है, सब्जेक्ट्स वगैरह। फिर उसके बाद हमारी आती है इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा, ठीक है, ये आता है। फिर हमारा उसमें आता है सीटेट। अब सीटेट इसमें कुछ नहीं लिखा हो कि कौन सा सब्जेक्ट में हो, या पेपर 1 में, या पेपर 2 में हो। तो इन्हीं डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। ये दूसरी एडवर्टीजमेंट है। इस दूसरी एडवर्टीजमेंट में भी यही है, बीए, डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग। कुछ इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ। ये उसके बाद है शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई, ठीक है। तो ये हमने 2017 की वैकेंसी देखी जिसमें भी डिप्लोमा लिखा हुआ था और सीटेट के बारे में कोई गाइडेंस नहीं थी कि कौन सी जगह में वैलिड होगा, या पेपर 1 भी वैलिड होगा या नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि डिप्लोमा, डीएड, डीएलएड या जेबीटी टीजीटी पोस्ट के लिए वैलिड है या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये टीजीटी सोशल साइंस मेन का है, ये है रिजेक्शन नोटिस। आप इसको डीएसएसबी की साइट से भी चेक कर सकते हैं, मेरे को इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये मैं बता रही हूँ आपको। ये देखो, इसमें किसी ने डीएड की थी, उसने फॉर्म भरा था, वो सिलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद उसकी थी डीएड, तो डीएड इंस्टेड ऑफ बीएड, इसलिए वो क्या हो गया, रिजेक्ट। तो ये आपको यहाँ पे पहला प्रूफ मिल गया। अगला भी उसी में है, टीजीटी सोशल साइंस मेल का ही है, रिजेक्शन नोटिस। ये दूसरा कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी में था, इसने भी डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ था, जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, वो भी इसका वैलिड नहीं है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। आइए बात करते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन वैलिड है या नहीं है। ये देखिए, ये भी एक टीजीटी सोशल साइंस मेल का ही रिजेक्शन नोटिस है, 453, ठीक है। उसमें ये देखिए, बीएड स्पेशल इंस्टेड ऑफ बीएड, ठीक है, बीएड स्पेशल इंस्टेड ऑफ बीएड, बीएड स्पेशल इंस्टेड ऑफ बीएड, बीएड स्पेशल इंस्टेड ऑफ बीएड। तो यानी कि जो बीएड स्पेशल वाले थे वो इस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं थे। तो यानी कि सेम वही क्राइटेरिया डीएसएसबी इस बार भी अपनाएगा। तो जो पिछली बार वैलिड नहीं थे वो इस बार भी वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये देखिए, ये जो हमने पिछले बात की थी डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये भी इसमें वैलिड नहीं है।
क्या BLED एलिजिबल है या नहीं है, तो हम BLED का देखेंगे। ये देखिए, ये भी TGT सोशल साइंस, ये फीमेल का है, ये 449 है। ये दूसरा रिजेक्शन नोटिफिकेशन है, रिजेक्शन नोटिफिकेशन। इसमें देखिए BLED इंस्टेड ऑफ BEd डिग्री, यानी कि उसने BLED किया हुआ है, BEd डिग्री नहीं थी इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। बट इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि MEd आल्सो आफ्टर कट ऑफ डेट, यानी कि अगर आपकी BLED के साथ MEd है तो आप TGT पोस्ट के लिए वैलिड है। अगर आपने BLED भी किया हुआ है और अगर आप साथ में BEd कर लेते हैं तो फिर तो BLED का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप BEd बेस पे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मेन यहाँ है, अगर आपने BLED किया है और आपने MEd किया है तो आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है, ठीक है। नहीं तो BLED वैलिड नहीं है TGT पोस्ट के लिए। अब CTET क्लियर्ड इन फर्स्ट ईयर वैलिड और नॉट, अब हम इस बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये एक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, रिजेक्शन नोटिस है, ये प्राइमरी का है, पर मुझे आपको CTET की बात बतानी है। ये नोटिस नंबर 778 है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है CTET एज फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा पास्ड ऑन 4 जनवरी 2017 को इसने फर्स्ट ईयर पास किया, यानी कि इसका रिजल्ट आया है। और जो इसका CTET था वो 7/11/2016 का था। तो आप देख रहे हैं 2 महीने पहले का था, तो इसलिए उसका CTET वैलिड नहीं हुआ। अगर एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आपका CTET वैलिड नहीं होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट। CTET क्लियर विद OBC कैटेगरी आउटसाइडर अदर देन दिल्ली वैलिड, मतलब कि OBC दिल्ली के तो वैलिड हैं, पर क्या जो बाहर के OBC हैं, दिल्ली के बाहर के OBC हैं, उन्होंने CTET कैटेगरी में पास किया हुआ है, क्या उनके लिए वैलिड है या नहीं, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक TGT हिंदी का है ये नोटिफिकेशन, ठीक है। ये TGT हिंदी का है, ये उसी पोस्ट का है जो 2017 में आई थी, ठीक है। अब उसमें देखिए जो ये 12 कैंडिडेट थे, इनका हम देखते हैं। देखिए OBC दिल्ली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, उन लोगों ने OBC में किया हुआ था तो उनका OBC दिल्ली का मांगा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप दिल्ली के OBC हैं तो आपका CTET भी चल जाएगा और आप OBC में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के नहीं है तो आपको UR में अप्लाई करना होगा और उसके लिए आपको 90 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये एक है TGT इंग्लिश फीमेल मेल का 131/17 DOE रिजेक्शन नोटिस 431, ये 7/5/2019 को आया था, UR कैटेगरी, ठीक है। ये UR कैटेगरी का है। तो जब आउटसाइडर्स या दिल्ली के बाहर के लोग जब OBC में करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली UR में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो UR में सिलेक्ट होते हैं यानी कि उनको 90 नंबर या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। वो उनके कम मार्क्स थे तो इसलिए वो वैलिड नहीं है। ये देखिए, यहाँ वैलिड नहीं है, यहाँ वैलिड नहीं है, ये देखिए कितने सारे रिजेक्ट हुए हुए हैं इसी वजह से, ठीक है। यानी 89 मार्क्स थे, 86 मार्क्स थे, 86 मार्क्स थे और वो वैलिड नहीं है। ये UR कैटेगरी का है, या आप साइट पर भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए CTET 1 पेपर 1 वैलिड है या नहीं TGT पोस्ट के लिए। ये देखिए, ये TGT इंग्लिश मेल उसी का ही रिजेक्शन का है। अब उसमें देखिए अपीयर्ड इन CTET एग्जामिनेशन, ठीक है। CTET में वो अपीयर्ड तो हुए हैं पर बट नॉट क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज वही होता है जो आपकी 6ठी से 10वीं तक की स्टेज होती है, उसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं। 1st to 5th वाले को हम प्राइमरी बोलते हैं। तो यानी कि देखिए अपीयर्ड इन CTET एग्जामिनेशन बट नॉट क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज, तो इसलिए वो वैलिड नहीं होगा। अब देखिए आई एलिजिबल फॉर TGT SST एज आई हैव क्लियर CTET सेकंड इन साइंस और मैथ्स, ठीक है। साइंस और मैथ्स में CTET है, TGT SST के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। और ये सोशल साइंस में CTET है, TGT नेचुरल साइंस और TGT मैथ्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, आइए जानते हैं। ये देखिए, ये TGT सोशल साइंस मेल का ही है, वही 453। अब इसमें देखिए
social science subject not studied in 2 years in graduation, and CTET also qualified in math and science instead of social science. यहाँ पे आपने देख लिया। और ये पोस्ट कौन सी है? सोशल साइंस। तो यानी कि सोशल साइंस के लिए मैथ और साइंस एलिजिबल नहीं है सीटेट का। ठीक है, ये देखिए दूसरा, सीटेट इन साइंस इंस्टेड ऑफ सोशल साइंस, तो ये भी वैलिड नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पीआरटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पीआरटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कई लोग सोचते हैं कि बीएड इसमें वैलिड है या नहीं है, तो देखिए बात करते हैं। ये देखिए, ये अभी की जो वैकेंसी आई है 2021 की वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की डीओई में। इसमें 2 वैकेंसीज आई हैं, एक डीओई में आई है और एक एनडीएमसी बोलते हैं उसमें आई है। तो अब उसकी और डीओई की क्वालिफिकेशन की और एनडीएमसी के क्वालिफिकेशन में पीआरटी की में थोड़ा सा फ़र्क है। आइए जानते हैं क्या फ़र्क है। 12th मांगा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 12th विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए, एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन वो इसमें वैलिड है डीएड, ठीक है। डीएड स्पेशल एजुकेशन इसमें वैलिड है किसमें? डीओई में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। पहले ग्रेजुएशन बेस पर जेबीटी होती थी यानी डीएड होती थी, तो ये उनके लिए है, ठीक है। पास्ड इन सीटेट है, ठीक है। और क्या है, जो सिंपल पीआरटी होता है ही वैलिड, जिन्होंने डीएड या जेबीटी या डीएलएड या बीएलएड किया हुआ है वो तो वैलिड है। प्लस में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी इसमें वैलिड है। ये देखिए, ये जिसकी मैं बात कर रही थी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की, ये देखिए, इसमें 12th पास है, ठीक है। इसमें 12th मांगी गई है और 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स ईटीई जेबीटी। अब देखिए, इसमें आपको स्पेशल एजुकेशन नहीं मिला है, तो यानी इस पोस्ट के लिए अगर स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वो वैलिड नहीं होंगे, वो सिर्फ पहले वाली जो पोस्ट है उसके लिए ही वैलिड होंगे, सिर्फ इसके लिए ही वो वैलिड होंगे, इसके लिए वो वैलिड नहीं होंगे। बीएड प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए वैलिड है या नहीं, आइए देखते हैं। ये देखिए, रिजल्ट नोटिस है ये 773, ये एमसीडी का है, ठीक है। एमसीडी का है, पर हमें सिर्फ ये देखना है कि बीएड वैलिड है या नहीं। अगर बीएड एमसीडी में भी वैलिड नहीं थी, टीओई में भी वैलिड नहीं है, एनडीएमसी में भी वैलिड नहीं है, तो वो कहीं भी वैलिड नहीं होगी, क्राइटेरिया सेम रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें देखिए बीएड रिक्वायर्ड, ठीक है। ये देखिए, बीएड क्यू है उसने, रिक्वायर्ड डिप्लोमा नॉट डन, बीएड क्यू है, रिक्वायर्ड डिप्लोमा नॉट डन, बीएड क्यू है, रिक्वायर्ड डिप्लोमा नॉट डन। तो इसका मतलब ये है कि जो बीएड है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये देखिए, सीटेट पेपर सेकंड वैलिड फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट, ये देखिए, ये भी वही है। अब इसमें क्या था, देखिए उन्होंने सीटेट सेकंड पेपर का क्या होता है जो टीजीटी के लिए वैलिड होता है, सीटेट पेपर 1 नहीं था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, ठीक है। सीटेट सेकंड है तो आपका काम नहीं चलेगा पीआरटी पोस्ट के लिए। इसके बारे में हम बात कर चुके थे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये देखिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट, इसमें देखिए रिजेक्शन नोटिस है, इनवैलिड सीटेट, ये वही नोटिस है जो मैंने आपको टीजीटी पोस्ट के लिए दिखाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आगे वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ऑल द बेस्ट गाइस।